जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और आज हम लोग चर्चा करेंगे जेईई एग्जामिनेशन की जो ईएमआरएस का जेईई का पेपर हुआ है, उसके बारे में हम लोग जो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है वो जानेंगे और कितने गुना टाइपिंग टेस्ट में बुलाए जाएँगे उसकी चर्चा करेंगे और फिर ये देखेंगे कि आंसर की जो ऑफ़िशियल आंसर की है जो ईएमआरएस की तरफ से जारी किया जाएगा वो कब तक उसके आने की संभावना है। और जो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो टाइपिंग स्पीड को लेके है हिंदी और इंग्लिश की, क्या टाइपिंग स्पीड रहेगी और क्या हमें कैसे इसकी तैयारी करनी है कि जो स्पीड मिनिमम स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग की वो हम कैसे प्राप्त कर पाएँगे। तो चलिए एक-एक करके इसके बारे में जानते हैं। पहली चीज़ जो हमें जानना है कि जो हम लोगों ने पोल किया था, ज्ञानालय पे एक पोल किया था कट ऑफ को लेके कि कितनी कट ऑफ हो सकती है उसके बारे में देखते हैं। पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है वो देखते हैं। कट ऑफ जाने उससे पहले ये जानना होगा कि कितनी पोस्ट है, नेगेटिव मार्किंग के बारे में जानना ज़रूरी है और कितने लोगों ने फॉर्म भरा था और कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। पहली चीज़ जो जाननी है वो है टोटल पोस्ट थी, कितनी पोस्ट है 559 की। जेएसए के लिए टोटल पोस्ट है 559। कितने गुना बुलाए जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए, क्योंकि फाइनल रिजल्ट टाइपिंग टेस्ट के बाद आएगा। रिटन एग्जामिनेशन के बाद पहले शॉर्ट लिस्ट होंगे वो लोग जो टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। तो एक सीट पे 3 गुना बुलाए जाएंगे किसके लिए, टाइपिंग के लिए। तो टोटल कितने लोगों को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए, 759 टोटल पोस्ट है, 3 गुना बुलाए जाएंगे यानी लगभग 2277 लोगों की टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब नेगेटिव मार्किंग ये हम चर्चा करें, जो हम लोगों ने पोल किया था नेगेटिव मार्किंग भी इस पे महत्वपूर्ण रोल रहेगा। 100+ जो लोग बता रहे हैं कि भाई 100+ जाएगा, वो देख लें नेगेटिव मार्किंग इसमें है, एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग दी गई है। और और चौथा जो चीज़ है वो है कि अटेंडेंस क्या रही एग्जामिनेशन में। फॉर्म जितने भरे गए ठीक है, जितने भी टोटल फॉर्म थे हर सेंटर पे खाली सीटें थी, सीटें कोई नहीं भरी थी। लगभग 50% से कम ही लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है। ठंडी का समय था, उत्तर भारत में तो ठंडी था, उधर जो है दक्षिण भारत में वहाँ पे तो जी इतना ज़्यादा असर नहीं था, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और इधर ठंडी ज़बरदस्त हुई। सेंटर दूर दूर थे, लगभग 40% के आसपास जो है अटेंडेंस रही होगी। इतने परसेंट लोगों ने ही फॉर्म तो सबने भर दिए थे, लेकिन 40-40% के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम दिए हैं। अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, जेएसए के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो आपकी पोल के अनुसार 85% से कम लोगों का मानना है, 55% लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ जो है 85 अंक से कम रहेगा। अंक की बात कर रहे हैं, 85 अंक से कम रहेगा। टोटल कितने अंक हैं, 130 का। जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ है वो टोटल उसमें कितने नंबर का था, 130 का। 130 में इतना 85% से कम कट ऑफ जाएगी, 55% लोगों का मानना है। 85 से 90% जाएगी 15%, 90 से 95 जाएगी 12%, 95 से 100 जाएगी 7% और 100 से अधिक लोग बता रहे हैं 12% लोग। तो आप इसमें बताइए कि कितना हो सकता है। ये आपका पोल है, 2500 लोगों ने पोलिंग की है, वोट दिए हैं। अगर बात करें तो क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो यहाँ से शुरू कर दें 85% वाले से ऊपर जो है टाइपिंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। मैं तो इसी से मान रहा हूँ 85 से। हो सकता है कि इतना कम ना जाए, लेकिन सेफ रहने के लिए ज़रूरी है कि आप जो है प्रैक्टिस शुरू कर दें। जिनका भी 85 से ऊपर बन रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग करने के बाद वो टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लें। अब प्रैक्टिस का 3 गुना बुलाया जाएगा, लेकिन ये जो टाइपिंग टेस्ट होगी वो क्वालिफाइंग है, उसका कोई नंबर वंबर जुड़ेगा नहीं, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए आपका हिंदी प्लस इंग्लिश की टाइपिंग टेस्ट होगी। हिंदी में आपको स्पीड चाहिए 30 चाहिए क्या, वर्ड पर मिनट WPM, और इंग्लिश में थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, वो चाहिए 35 WPM। तब आएगा जब कोई खेला हो गया हो। इससे ऊपर अगर आ गया तो समझ जाइए कि एग्ज़ाम में कोई खेल हो गया। ठीक है, 100 से ऊपर 130 में अगर जा रहा है, 100 से ऊपर कट ऑफ जा रही है वो भी टाइपिंग के लिए, तो फिर जो है कहीं ना कहीं कोई चीज़ गलत हुई है। लेकिन किसी भ्रम में ना रहिए, किसी उस पे ना रहिए मुगालते में। 85% मैं फिर से कह रहा हूँ, जिनके 85% नहीं 85 अंक या उससे ऊपर आ रहे हैं वो तैयारी कर लें अपनी टाइपिंग की। ठीक है, 90 आएगा, जितना भी आएगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम जो है तैयारी तो आपकी रहे। अचानक से आपका सिलेक्शन हो गया, फिर क्या करेंगे आप, जो 90 कह रहे हैं 100 कह रहे हैं, नहीं, आप तैयारी लग जाओ। अभी आप मान के चलिए 85 से ऊपर वाले मान के चलें कि उनका जो है टाइपिंग के लिए बुलावा होने वाला है, तो आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे लोगों ने जो बताया था वो ठीक है, कोई बात नहीं,
लेकिन तैयारी पे लग जाइए और फिर अगले एग्जामिनेशन की अपना खोल लीजिए। अब उसमें ये नहीं है कि आप जो है बहुत समय अपना इसमें वेस्ट कर लीजिए। और हाँ, चलिए उस पे एक जो चीज़ छूट रही थी वो था कि ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। ऑफिशियल आंसर की पहले एग्जामिनेशन हो जाने दीजिए। अभी 23 तारीख और 24 तारीख को भी ईएमआरएस की एग्जामिनेशन बचे हुए हैं। 16-17 हो गया, 23-24 का जो बाकी रह रहा है उसकी भी हो जाने दीजिए। बहुत ज़्यादा समय आंसर की देने में लोग समय नहीं लगाते हैं। हो सकता है कि इस मंथ के मतलब दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के प्रथम वीक में आपको ऑफिशियल आंसर की वेबसाइट पे मिल जाए। एक आपत्ति के लिए 1000 रुपये लिए जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन पे आपको कोई आपत्ति है उसके लिए आपको जो पैसा पे करना है वो है 1000। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर एक क्वेश्चन का एक आपत्ति करना है तो आपको 1000 रुपये ईएमआरएस वालों को पे करना होगा। उसके बाद ही वो आपत्ति आपकी मानी जाएगी। और आपत्ति देने का वही तरीका होता है कि आपको जो है पूरे प्रूफ देने पड़ते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि ए सही है, बी नहीं सही है, आंसर की में बी सही दिया लेकिन आप कह रहे हैं कि ए सही है, तभी तो आपत्ति करोगे भाई। जो आंसर की में दिया गया है, मान लीजिए ए बी सी तीनों ऑप्शन थे, ए बी सी डी, ये ऑफिशियल आंसर क्या है कि बी सही है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं भाई इसका डी सही है। तो आपके कहने मात्र से या इंटरनेट पे कोई चीज़ लिखी हुई है उससे नहीं प्रूव कर पाओगे। इसके लिए आपको किसी बुक से, किसी किताब से जो ऑथेंटिक बुक हो, वो भी नहीं जो तुरंत एग्जामिनेशन से पहले छपती है, वो सब बुक नहीं चलेगा। कोई ऑथेंटिक बुक हो, उस बुक के हिसाब से आपको प्रूव करना पड़ेगा, तब आपकी बात मानी जाएगी। और अगर आपकी बात प्रमाणित हो जाएगी तो आपकी बात सुनी जाएगी, आपका आंसर सही माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रहीं ऑफिशियल आंसर की। अब रिजल्ट में अभी टाइम लगेगा क्योंकि ऑफलाइन एग्जामिनेशन हुए हैं। अभी तो चलिए 24 तारीख तक जो लास्ट पेपर इसका शाम को होगा, सारे जो है इकट्ठा किए जाएंगे, पेपर इकट्ठा होंगे, कापियाँ इकट्ठा होंगी सबकी। उसके बाद फिर उसकी जो है ओएमआर सीट जो है इकट्ठा होकर उसके बाद फिर उसकी चेकिंग होगी। ऑनलाइन होता तो जल्दी आ जाता, लेकिन फिर भी 1-2 महीने में हो सकता है कि अगर ये लोग जल्दी करेंगे तो रिजल्ट भी जारी हो जाएगा।